Lord. सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी। ओके, praise the Lord. Thank you. मैं इस सुबह का इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का वचन बांटने के लिए, प्रभु का वचन का सेवकाई में आज आप लोगों का बीच में ये प्रेयर लाइन, चिकागो प्रेयर लाइन का इस मीटिंग में आने के लिए प्रभु ने मुझे भी सहायता की, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। इस मीटिंग में आने के लिए जैसे पास्टर सुनील जैसे बताया प्रभु का दास के द्वारा ही है, परंतु हम लोग अभी तक आपस में परिचय मतलब प्रभु का दास का बारे में सुना। प्रभु का दास का मिसिस का दीदी हमारा यहाँ हम लोग एक साथ दीदी परिवार एक साथ आराधना करता है, तो प्रभु का दास के बारे में सुना था, सेवकाई के बारे में, और हम लोग विविध समय में भी प्रार्थना किया था। परंतु प्रभु का दास जब इस फ्लैश में आया उस समय अधिक से और करीब आने के लिए और हमेशा प्रार्थना में याद करने के लिए बहुत सहायता कर रहा है। हमारा कोई खूबियां नहीं है, प्रभु याद दिलाता है, इसलिए हमेशा प्रभु का दास के लिए भी हर संडे और हर मीटिंग में भी एक साथ प्रेयर कर पाने के लिए हर कलिसिया के साथ यहाँ हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। निश्चय प्रभु चंगाई देंगे, प्रभु का दास को परिपूर्ण तौर से चंगाई देकर और भी प्रभु का महिमा के लिए खड़ा कर पाए, इसके लिए भी हम आशा करता है, विश्वास करता है, प्रभु महान है। मैं प्रभु का सेवकाई हम लोग परिवार समेत अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर में कर रहा हूँ। अभी तक 11 साल हो गया यहाँ के। प्रभु हम लोग को संभाल रहे, वो चला रहा है। कुछ परिवार लोग हमारे साथ है यहाँ का। अरुणाचल प्रदेश में पूरा ट्राइबल कम्युनिटी है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बोलने से अरुणाचल प्रदेश में करीब 60 ट्राइबल कम्युनिटी है, 60 और उसमें बहुत सारे सब ट्राइब है, 100 से ज्यादा सब ट्राइब है। उन लोग का बीच में है, हम लोग कैपिटल में है, और हमारे चर्च में भी अलग अलग ट्राइब से भी लोग आता है। इतना ज्यादा परिवार नहीं है, 6, 7, 8 परिवार है। तो ट्राइबल कम्युनिटी अब जानता है, लोग कभी फेथ में स्ट्रॉन्ग हो जाता है, समस्याओं के बीच में तो बहुत वीक भी हो जाता है। प्रभु उन लोगों को खड़ा कर पाने के लिए हम लोग आप लोग का प्रार्थना मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहता हूँ। हालेलुया। और भी सब गाय आगे बढ़ पाए। यहाँ हम कलिसिया के लिए अपना जगह नहीं है, अपना जगह मतलब हम पैसा होने से खरीद सकते ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ट्राइबल लैंड होने की वजह से हम खरीदने से भी उसका कोई एश्योरेंस नहीं है। इसलिए क्योंकि यहाँ का जमीन बिक्री नहीं कर सकता है, दूसरा कोई खरीद भी नहीं सकता है। तो जो चर्च में एक अच्छे से रहने वाला, चर्च के लिए जो डेडिकेटेड ऐसा लोगों का नाम पर, यहाँ का लोगों का नाम पर ही खरीद पाए। तो इससे का अनुभव में अभी तक आया नहीं, मतलब कुछ भी किया है, प्रभु ने खड़ा किया, हम्बल है, फेथफुल है। प्रभु लोग और भी सामर्थ्य है, और इन दिनों में प्रभु अपना एक कलिसिया के लिए जमीन के लिए भी रास्ता खोले, एक सूटेबल जगह में वो कार्य करे। आप लोगों का प्रार्थना उस विषय में चाहता हूँ। हम लोग 2011 में ईटानगर में आया था। मैं और मेरा मिसेस उस समय नौकरी कर रहा था, हम लोग केरला में। मैं इंडियन एयरफोर्स में 20 साल नौकरी किया। उसके बाद सोचा कि ऑल इंडिया में ट्रांसफर होता है तो एक व्यवस्था
मतलब एक अपना होम टाउन में जाके रहेगा। मेरे मिसेस भी वहाँ कोलंचेरी और मलंगरा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन चर्च का मेडिकल कॉलेज है, उसी में वार्ड इंचार्ज होकर सेवा नौकरी कर रही। तो हम लोग सोचा उधर एक मतलब उधर कुछ काम मतलब अपना घर में रहेंगे, तो सब सोचा। परंतु प्रभु का योजना और कुछ था। हमें सर्विस छोड़ कर एयरपोर्ट से आने के बाद में भी एक ओलियोरेसिन्स एक्सपोर्ट करना। ओलियोरेसिन्स मीन्स हमारा एसन जो स्पाइसेस है, स्पाइसेस का एक्सट्रैक्ट्स लेके एक्सपोर्ट करने वाला एक कंपनी में मार्केटिंग, एक्सपोर्ट मार्केटिंग मैनेजर होकर मैं काम किए 3 साल। उस समय प्रभु सेवकाई के लिए बुलाया। सेवकाई के लिए अगुवाई पहले से प्रभु का दासों के द्वारा सुनना शुरू हुआ था, परंतु कॉलिंग का एक पर्सनल एक्सपीरियंस में उस समय अनुभव किया उन दिनों में। तो मैं सेवकाई के लिए निर्णय लिया। मेरा मन में भी उस समय ऐसा था, केरला में सेवकाई करेगा, यहाँ आएगा करके कभी सोचा भी नहीं था। परंतु उन दिनों में मैं जो डिसीजन जब लिया है, हमारे पास्टर से बताया, तो पास्टर वहाँ कुम्भराड़ में जब बाइबल कॉलेज में जाने के लिए उनका जो काउंसलिंग दिया। पर उस समय में जीसस मिशन का जीसस मिशन का स्थापना मध्य प्रदेश में आकर साजू भैया और जेम्स भैया के द्वारा हुआ। तो जेम्स भैया से उस समय मिलने का एक मौका मिला। तो जेम्स भैया वाले इतना उम्र के बाद सेवकाई में के लिए निकल रहे, फिर और कुछ साल बाइबल कॉलेजेस में घूमते हैं, इतना समय वेस्ट क्यों करना, प्रभु कहाँ भेजना चाहता है, क्यों नहीं जा रहे, प्रभु से पूछो, ऐसे बोला। उन दिनों में प्रार्थना किया, मैं प्रार्थना किया प्रभु अब कहाँ भेजना चाहता है, कोई उत्तर नहीं मिला। कुछ दिन पार हो गया, एक दिन मैंने प्रार्थना किया। उस दिन प्रार्थना कुछ अलग था। मैंने बोला प्रभु मेरा पसंद का कोई जगह नहीं चाहिए। नॉर्थ इंडिया में चलते समय भी बहुत जगह गया, एयरपोर्ट में रहते से बहुत जगह में था, वो सब जगह भी मैं पसंद नहीं कर, मतलब मेरा पसंद का जगह है, प्रियोरिटीज है, पर तो मेरा कोई प्रियोरिटीज नहीं चाहिए प्रभु जी। अब जहाँ भी बोलने से मैं जाने के लिए तैयार हूँ, ऐसे बोलकर मैंने सरेंडर कर कर जब प्रार्थना किया, उस रात को प्रार्थना का बीच में मैंने सुना एक जाना आवाज सुना प्रभु से, और चलो किसी नहीं था, तुरंत आवाज सुना, प्रभु ने मेरे अंदर विश्वास दिया, आशा दिया, और आगे बढ़ पाया है। तो चलो उसके बीच में भी चुनौतियां था, लोग कुछ बोलने वाला लोग था, चलो सब प्रभु का कार्य है, इतना ही बोलने के लिए है। तो चलो मैं भी उस कार्यों में मैं विस्तार से अभी प्रवेश करना नहीं चाहता। प्रभु प्रभु ने मदद किया। मेरा दोस्त लोग सेक्युलर दोस्त, मतलब उन लोग विश्वास में नहीं है। एक दो व्यक्ति हम मेरे से ऐसे बोला तुमको बहुत करेज है, वो बहुत करेज वाला आदमी है। तो मैंने बोला मेरा करेज तो ऐसे नहीं है। मेरे अंदर प्रभु ने विश्वास दिया, मुझे शांति दिया। आगे के लिए चुनौतियां है, परंतु प्रभु मेरा अंदर आशा दी। तो चलो उतना शांति से भरपूर किया, जैसे वजन में देता शांति का परमेश्वर शैतान को तेरे पावों का नीचे शीघ्र कुचाल देगा करके उनका वचन है। तो हमारा परमेश्वर शांति का दाता है हर मुसीबत में, हर समस्याओं का बीच। तो सच में प्रभु का कॉलिंग में भी प्रभु हमको जो बढ़ाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय है ना, जैसे हम वजन में देखता है सारे लो हालेलुया सोच से परे वाले एक शांति तो इसलिए प्रभु ने दिया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। तो चलो हालेलुया, अभी भी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी वो शांति हमेशा देते हैं, क्योंकि हमको बहुत बीच में एक कदम रखने के बाद में भी कभी कभी हम
सोच आता है, परंतु सोच से परे एक शांति चाहिए तो प्रभु का पास है। हालेलुया। हमने हर एक व्यक्ति एक न एक समय में अनुभव किया होगा जैसा ये शांति। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु हम सबको सहायता करे। आगे मैं प्रभु का वचन की तरफ चलना चाहता हूँ। मैं पहले मैं सबसे माफी चाहता हूँ क्योंकि अरुणाचल में आने के बाद मेरा हिंदी में कुछ वर्ड्स कुछ फर्क हुआ है, क्योंकि यहाँ तो प्योर हिंदी लोग यहाँ समझता नहीं, आसामीज मिक्स करके कुछ कुछ शब्द उसमें मिक्सअप हो जाता है। इसलिए ऐसे कुछ होने से भी मुझे क्षमा कीजिए। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, इसलिए कोई कोई शब्द ऐसे आ जाने से भी क्षमा कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, हम लोग आगे प्रभु का वचन का तरफ बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। एक शब्द प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता, हम आपको उपस्थिति में समर्पण करता हूँ प्रभु जी। आज आपने सहायता किया प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभु आपने प्रभु जी, हालेलुया, आपका महिमा के लिए हर कार्य करता है। आज का प्रेयर मीटिंग भी, हालेलुया, प्रेयर मीटिंग भी, ये प्रेयर मीटिंग जब से शुरू हुआ आपका प्लान हो, इसलिए प्रभु जी धन्यवाद। सारे कार्य आपका महिमा के लिए, आज मुझे भी जोड़ने के लिए सहायता की, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आपका महिमा हो प्रभु जी। हम कोई मनुष्य में प्रशंसा करने के लिए नहीं, प्रभु आपका महिमा हो। आपका वचन का प्रकाशन दे, आपका वचन बोलने में मुझे भी सामर्थ्य सहायता, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो चलो तो समय का मनन के लिए रोमियो का पत्रिका 15 का 13 पढ़ना चाहता हूँ। रोमन्स 15:13 ऐसे पढ़ता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। तो चलो, हालेलुया। हम जानता है रोमियो का पत्रिका का सब्जेक्ट और सब कुछ है। हम लोग में उस सारे विषयों में प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के लिए नहीं, परंतु यहाँ या तो ग्रीटिंग एक समाप्त का, ये रोमन्स का चिट्ठी लिखकर रोमियो को वो समाप्त कर रहे वो चिट्ठी। उस समय वहां का कलीसिया को या वहां का जो हर विश्वासियों को प्रभु का दास पौलुस ये कह रहा है, परमेश्वर जो आत्मा आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस वचन में हम एक बात देखता है, परमेश्वर है ये आशा दिया है हमें। हालेलुया। हमने विश्वास किया, हम बहुत बार बोलते, परंतु वो विश्वास भी सिर्फ हमने विश्वास किया वाली बात नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर विश्वास हमारा अंदर उत्पन्न किया और उसने दिया वाला आशा की। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी मसीही जीवन में बहुत सारे लोग इस संसार का एक चाहत लेकर या संसार का जीविका का उस मुश्किलों का बीच में आया भी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परंतु उस समय में भी, उसके बीच में भी संसार का समस्या उसे समाधान हुआ, यीशु ने उसमें सहायता किया। परंतु जो यीशु मसीह में परमेश्वर ने जो आशा देता है, वो आशा में प्रवेश नहीं कर पाने से बहुत सारे लोग पीछे मुड़ जाता है। इसलिए लोग जानता है, यीशु के साथ भी बहुत सारे लोग आया, यीशु का यीशु से चंगाई पाया वाला लोग है। प्रत्येक तौर से एक जगह में हम देखता है 10 कोढ़ी लोग आके यीशु के पास आया, लो चंगाई चाहा। यीशु बोला, तुम जाओ याजकों को दिखाओ। तो चलो,
परंतु 10 लोग चंगाई पाया है, परंतु एक व्यक्ति वापस आए, वो भी एक सामरी। मेरा अनुभव ऐसा है, बाकी 9 लोगों को संसारिक तौर से कि याजक वहां था, वैसे लोग समरी उनका याजक होकर अपना यीशु को ही अंगीकार करता है। वैसे मतलब वो समझा है यीशु में ही सारा आशा है। उनका आशा सिर्फ थोड़े समय के लिए या चंगाई का वक्त के लिए नहीं था, उसका बाद के लिए भी है। वैसे लोग निश्चय प्रभु यीशु हमारे जीवन में वो आशा डाल, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। वैसे लोग हालेलुया। हमारा जिंदगी का समस्या का वक्त में प्रभु के पास आया हूं, हमारी शुरुआत यीशु का स्पर्श, नहीं तो यीशु का एक पहचान नहीं, हर एक व्यक्ति ऐसा है करके नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का दर्शन पाया वाला, प्रभु का वचन से इंस्पायर कर, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का वो हालेलुया महिमा देखकर प्रभु का उस बुलाहट का आशा अंदर आकर आया वाला हो है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु ये सब कार्य, मेरे बोलने का मतलब यही है, ये आशा प्रभु ने दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस आशा उत्पन्न करने के लिए, आशा मतलब एक प्रोमिस है, एक वायदा है, एक प्रतिज्ञा है। उस प्रतिज्ञा किया हुआ कार्यों के लिए हम देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रेरित पौलुस ने यहां कहता है कि प्रतिज्ञा किया हुआ कार्य का ये आशा हमारा अंदर उत्पन्न किया प्रभु परमेश्वर नहीं उत्पन्न, परमेश्वर जो आशा का दाता है, पौलुस यहां कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और यहां बताता है इस आशा परमेश्वर ने दिया है। गॉड इज द प्रोवाइडर ऑफ दिस होप, एंड बाय पुटिंग फेथ इन दैट होप, प्रेज़ द लॉर्ड, उस आशा में हम विश्वास करने के लिए भी प्रभु हमारे अंदर विश्वास दिया। परंतु उसमें क्या है, विश्वास करने से क्या होता है, हर सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और अपने जीवन में पौलुस अपने जीवन में अनुभव किया वाला एक बात है, इसलिए कलीसिया को भी लिखकर बता रहा है, निश्चय परमेश्वर ये दादा, परमेश्वर इस आशा का दाता है, ये आशा परमेश्वर ने दिया है, और निश्चय उसमें विश्वास करने से क्या होता है, हर प्रकार का आनंद और शांति मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने भी हर एक व्यक्ति ऐसे अनुभव किया होगा, प्रभु को उपस्थिति में ऐसे खुशी आनंद का एक अनुभव। मैं मेरा एक्सपीरियंस में, मेरा सबगाई में आने से पहले हमारा घर में 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर रखा था केरला में। उस समय मैं काम कर रहा था, परंतु उस फास्टिंग प्रेयर का बीच में, मतलब उस समयों में प्रभु मेरा हृदय इतना आनंद से भरपूर किया। क्या है, कोई कारण नहीं है, संसार का कोई चीज मिलके है क्या, नहीं है, पता नहीं है। मैं अन्य भाषा में प्रभु का आत्मा पाकर अन्य भाषा में उससे पहले भी बातें करता था, परंतु उन फास्टिंग जो प्रेयर का बीच में जो लोगों से बात करता, पता नहीं है, एक अलग से खुशी और आनंद के साथ हर एक व्यक्ति से बात कर पाए, और अंदर से भी हम आपस में बात करने के लिए आने से भी अपना मलयालम में बात करने के बदले में पता नहीं मुंह में कभी अन्य भाषा का शब्द ही आता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब अलग से का आनंद, अलग से खुशी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैं ऐसे एक्सपीरियंस में पाना भी और आगे भी पाते रहना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु बहुत समय प्रभु देने वाला उस आनंद हमारा संसारिक जीवन का सोच या संसारिक जीवन में जो रिलेशंस में जो प्रॉब्लम्स है, सारे वजह से हमारा ये खुशी और आनंद खराब हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उस आनंद, उस प्रभु ने दिया वाला उस आशा का आनंद पूरी रीति से हम अनुभव नहीं कर पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मैं कभी कभी ना वो एक ही दिन के मतलब उस
समय का जो एक्सपीरियंस है, परंतु निश्चय वो आनंद, उस अनुभव को मैं अभी भी मेरे दिल में एक इंस्पिरेशन होकर मैं रहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ विश्वास करने में, प्रभु दिया वाला आशा में भरोसा रखने से, प्रभु में भरोसा रखने से निश्चय हमको आनंद है, हमको शांति है, प्रभु का वचन बताता है और प्रेरित पौलुस कहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसमें ऐसे लिखा है, और आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा सा शांति दे या थोड़ा सा आनंद दे, ऐसा नहीं है। उस आनंद, उस आशा में, परमेश्वर जो आशा का दाता है, उसने परमेश्वर आशा कैसे दे, उसका प्रतिज्ञा के द्वारा दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस प्रतिज्ञा में आशा रखकर, हालेलुया, हम विश्वास किया प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, निश्चय हमारा जीवन में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हम कभी कभी सोचता है ना, संसार में हम सब प्रभु का सेवकाई करने, मेरे ख्याल से मैं जानता हूँ सब लोग, ज्यादातर लोग प्रभु का सेवकाई करने वाला है। और जो खेती में जैसे ना, वचन में हम देखता है, जो खेती करने वाला पहला बारिश और बाद का बारिश के लिए वो इंतजार करते हुए खेती तो करता है, हमेशा आशा रखता है, पर उनका खेती खराब होने से वो खेती करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी खेती हमेशा अपना नजरों में उस अनुभव में नहीं आने से निश्चय निराशा बहुत आता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का दास लोगों के जीवन में भी निश्चय हम लोग जो सेवकाई करता है, एक तरफ हम देखता है संसारिक तौर से उस सेवकाई का बढ़ोतरी, नहीं तो चंद लोग, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं उसी में ही जो ज्यादा जोर देता है, मतलब कितना नंबर है ये सब में, ओके, नंबर का बढ़ोतरी चाहिए निश्चय। जब हम वो नहीं देख पाता है, निश्चय हम भी निराश होता है। कोई विश्वास में आया, उनका पीछे मुड़ना देखकर हम निराश हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए संसार में ये चीजें, संसार में हम अनुभव करने वाला इंसिडेंट्स भी हमारे अंदर निराशा लाते, परंतु परमेश्वर का वचन हमसे आज बताना बताना चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, संसार को देखकर नहीं, हालेलुया, संसार में हम जो करता है उस समय देखने वाले इंसिडेंट्स को देखकर भी नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु प्रभु ने हमको दिया वाला आशा में हम भरोसा रखे, प्रभु में भरोसा रखे, क्योंकि जिसने जो प्रतिज्ञा दिया है पूरा करने वाला है। और उस आशा के द्वारा, उस आशा के कारण, उस विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। हालेलुया। विश्वास करने से निश्चय वचन प्रॉमिस करता है, आनंद और शांति से परिपूर्ण करता है। उस आशा में प्रभु हमको दिया वाला, हालेलुया, उस आशा में हम प्रभु भरोसा रखने से, उस आशा के लिए प्रभु में भरोसा रखने से, एक्चुअली वही है, सही है ना, आशा में हम भरोसा नहीं रख रहे हैं, प्रभु ने दिया वाला आशा के लिए, प्रभु ने हमको जहां ले जाना चाहता है, उनको स्वर्गीय आशीषों के लिए प्रभु में ही हम भरोसा रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु में ही हमारा भरोसा है, क्योंकि उसी ने हमको आशा दिया है, उसी ने प्रॉमिस दिया है, निश्चय वो पूरा करेगा। भजन बताते पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो का पत्रिका में हम लोग एक बात देखता है, चैप्टर आई थिंक चैप्टर 4 में है, अब्राहम के बारे में, विश्वास के बारे में बताता है। अब्राहम अपने शरीर का मरे हुए अवस्था और अपना पत्नी सारा का मरी, जो गर्भ का अवस्था, मतलब मरी हुई वो शरीर, मतलब वो शरीर और कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, हालेलुया, उसमें विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। आशा तो आशा उनका, प्रेज़ द लॉर्ड, आशा छोटा नहीं हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, मतलब आशा आशा उनका आशा टूटा नहीं है। हालेलुया। मैं एक बार वो वचन पढ़ना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, चैप्टर 4 में है, रोमन्स चैप्टर 4। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 4 का 19 से, रोमन्स चैप्टर 4 का 19 से पढ़ेंगे ना। थैंक यू जीसस। 4 का 19 से कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड,
वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, और विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। Praise the Lord। मतलब वहां विश्वास के बारे में बता रहा है, सिचुएशन को ना देखकर उस प्रोमिस के लिए लड़ा है। Praise the Lord प्रियो, हाले प्रभु का दास लोग, हम सब लोग हाले प्रभु का सेवा या प्रभु का वचन का जो प्रचार करता है, निश्चय प्रभु ने हमको एक स्वर्गीय हाले आशीष का Praise the Lord आशा दिया है। इस संसार में हम करने वाला कामों में Praise the Lord हालेलुया, कभी कभी लोग खड़े होकर हम नहीं देखने से भी हम निराश नहीं होगा। Praise the Lord। परंतु परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला, हम अपना आशा प्रभु ने दिया वाला उस आशा में, उस प्रतिज्ञा के लिए आशा रखकर Praise the Lord। उसमें एक बात ऐसे है ना, मतलब रेवलेशन 3:20 में हम देखता है, यीशु बोला जो जय पाएगा उसको मैं, जैसे पिता ने अपना सिंहासन पर मुझे बिठाया, मैं अपना सिंहासन पर बैठने का अधिकार हूं। जो जय पाए, हालेलुया। हमारा बुलाहट कहाँ के, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु का उस वायदा, प्रेज़ द लॉर्ड, हम पापी मनुष्यों के लिए वायदा दे रहे, जो जय पाएगा दिख रहे। ये हमारा सामर्थ्य हम जय नहीं पा सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये जय कहीं से पा पाएंगे हम लोग? निश्चय है, हमको प्रतिज्ञा किया वाला उस प्रभु में ये भरोसा रहे, उसने प्रॉमिस किया तो वही हमको ले जाएंगे, हमारा भरोसा कभी ना टूटे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए संसार में हम, प्रेज़ द लॉर्ड, सांसारिक तौर से हम कुछ ना देखने से हम निराश नहीं होना, क्योंकि हमको बुलाया वाला आशा, प्रेज़ द लॉर्ड, ये आशा परमेश्वर ने दिया वाला आशा है, परमेश्वर ने दिया वाला प्रतिज्ञा है, और निश्चय उसके लिए हम बढ़ते जाएगा तो हम भी संसार को वही आशा दे रहे हैं। हम भी संसार को यीशु मसीह द्वारा मनुष्य को पापों से छुड़ाकर उस स्वर्गीय आशीष और स्वर्गीय आनंद में प्रवेश करने का एक आशा का वायदा हम इस संसार को भी दे रहा। तो सारे समय संसार समझ नहीं पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इधर आने के बाद में, यहाँ आने के बाद में भी शुरुआत में बहुत सारे लोग आया था, तो ये आशा मनुष्य का हृदयों में आने के लिए बहुत तकलीफ है, ये आत्मा ही प्रकट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लोग आया, बहुत लोग चला गया, तो उसके बाद में मैं एक व्यक्ति, तो वो बाकी जो लोग आया तो उन लोगों को एक प्रभु का स्पर्श था, उन लोग चर्च जाने वाला या कहीं ना कहीं से, मतलब एक स्पर्श था, ऐसे लोग ही था। तो अभी कुछ ना कुछ कारण से चला गया। कुछ लोग बोला पास्टर केरला का टीचिंग यहाँ ठीक से नहीं चलता है, यहाँ अलग तरीके से चलता है। मैं बोला मैं केरला का टीचिंग नहीं बता रहा हूँ, प्रभु का वचन बता रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसके बाद में कुछ समय के बाद में हम लोग ट्रैक देकर घर घरों में जाता था। एक ब्रदर को मिला, वो ड्रग एडिक्ट था, उसको प्रभु का वचन देना शुरू हो गया। वो भी थोड़ा मतलब उनके जीवन परिवर्तन होना जैसे हम लोग को लगा था, परंतु अभी उस समय नहीं था। एक्चुअली हम लोग इधर आने के बाद यहाँ अरुणाचल का एक बीमारी में बहुत सारे युवा लोग ड्रग एडिक्ट है। उस समय हम लोग ड्रग एडिक्ट से डील करके हम लोग देखा नहीं था, पर तो आप लोग डील करने से समझाएंगे उन लोग बहुत झूठ बोलने वाला है। इतना झूठ बोल सकता है, हमको ऐसे आज सच है, हम लोग विश्वास करते हैं। तो ऐसा है, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु प्रभु उस सब में हम लोग को सिखा रहा था। उस व्यक्ति को हम लोग करीब 1 साल करीब उनको वचन देते रहा। वो झूठ को ऊपर झूठ बोलता रहा, हमारे साथ हमारे घर में आके
फास्टिंग के लिए बैठता था। पता नहीं प्रभु उस समय उतना विश्वास दिया, इसलिए मैं अभी अभी का समय में मैं नहीं कर पा रहा, क्योंकि लोगों को उतना ज्यादा समझा है कैसा लोग है, कैसा वो करेगा, वैसे लोग बहुत समस्या है। परंतु उस समय हमारा साथ वो और उनका मिसिस आकर बैठता था, 2-3 दिन हमारा घर में रहकर प्रेयर करता था। उसका बीच में भी वो बोलता था, वो छोड़ दिया, फिर भी उसका बीच में भी वो ड्रग्स लेने वाला, वैसे लोग। परंतु हम लोग बहुत दुखी हुए, तो हम कैसे ऐसे लोगों से डील करेगा। तो उसका बीच में बच्चों का वेकेशन में केरला गया था। वापस आने के लिए भी मन में बहुत दुखी था। नेक्स्ट डे वापस आना है, पिछले रात को, उससे पहले वाले रात को प्रार्थना किया, प्रभु कैसे ऐसे कैसे सेवकाई करेगा, बहुत निराशा का अनुभव था। वैसे लोग प्रार्थना किया, प्रभु का आवाज सुना करके कुछ अनुभव भी नहीं हुआ। वैसे लोग परंतु एक बार उन लोगों से मिला। उन लोगों से मिलने के बाद हम लोग मध्य प्रदेश जाते समय में, एक्चुअली केरला का इस इंसिडेंस संभव से, केरला में मैंने जो प्रेयर किया उस समय से पहले का, मध्य प्रदेश में हमारा मिशन स्टेशन है दमोह में, वहां जाते एक मीटिंग था। उसके लिए जाते समय ये दोनों ब्रदर और सिस्टर सी ऑफ करने के लिए आया बस में। तो उस समय आते जाते समय मेरा अंदर प्रभु ने एक बात किया, ये दोनों प्रभु का सेवकाई करेगा। चलो, तो अभी तक बुरा नहीं हुआ। चलो, अभी तक वो बात मैं अभी कभी कभी पूछता, क्योंकि मैं अभी अभी आगे आएंगे, मैं केरला में ऐसे प्रार्थना किया, प्रभु कैसे करेगा। तो उसमें उस जब नेक्स्ट डे हम लोग ट्रेन में चढ़ा, ब्रदर मुझे फोन किया, पास्टर पिछले रात को ऐसे एक बड़ा अनुभव हुआ मेरे जीवन में, इतना भय आया, इतना भय मेरा अंदर है, क्या करूं कैसे करूं करके बहुत चिंता किया। और उसी रात को प्रभु का एक प्यार उनका अंदर विश्वास दे दिया। वो खाने वाला सब ड्रग्स जो स्टोर करके रखा सारे उठा के फेंका। चलो, फिर भी वो कुछ चीजों में वो वीक था, वो ड्रग्स छोड़ा, सिगरेट छोड़ा, फिर भी उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव के लिए वो तैयार नहीं था। देख लीजिए, प्रभु का एक इन्फ्लुएंस आया, प्रभु उनको छूया। फिर वो चर्चा आना शुरू हुआ, ऐसे वो बढ़ते गया, फिर धीरे 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 चर्च से गायब होना भी शुरू हुआ। चलो, मतलब ये करीब 2015 टू 2014 को उनको देखा है, और 2015-16 में थोड़ा आगे आया, और 16-17 में धीरे धीरे पीछे गया, और 18 होते ही टोटली पीछे गया। तो हम लोग निराशा हो सकता है, हम सोचता है, मैं बोलता था किसी को, मेरा अरुणाचल में आए तो फर्स्ट फ्रूट है वो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो कभी कभी प्रेज़ द लॉर्ड, वो प्रभु का कार्य जो भी है, प्रेज़ द लॉर्ड, हम निराश होने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि हम वचन में देखता है यूदा को भी, यूदा क्या करेगा, यूदा इस्करियोता प्रभु को धोखा देगा, यीशु जानता था। परंतु वचन में हम देखता है, जैसे यीशु ने प्यार किया, आखिरी समय तक उनको प्यार करते गए। मतलब यूदा वो प्यार को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। यूदा जो करने जा रहा है, यीशु जानता था, इसलिए हम सब बहुत सारे कार्य आगे नहीं जानता, इसलिए वो भी अच्छा भी है, क्योंकि हम जानकर प्यार कर नहीं पाएंगे। मतलब हम यीशु का उस कैरेक्टर का, उस परिपूर्णता में हम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु कल रात को 1 बजे करीब मुझे एक फोन आया, ब्रदर को मिलता था, हम लोग बीच में मिलता था, उनके लिए चर्च मिलके प्रेयर भी करता, उनका पीछे हटने का अवस्था से वो प्रभु में आए। फिर दोबारा वो ड्रग्स में घुस गया, दोबारा वो बुरे चीज से लेना शुरू हो गया। बहुत समस्या है उनके जीवन में, फिर भी उनको हम लोग मिलता था, वचन बोलने का मौका नहीं मिलता था।
जेन्युइन प्यार जब नहीं मिलता है, उनको प्यार से बात किया। कल रात को उसने बोला उनको इतना भय आ रहा है, जिंदगी घुटन से अनुभव हो रहे हैं, सुसाइड टेंडेंसी आ रहा है, प्रार्थना चाहता हूँ। इसका पीछे इसका और भी बोलने के लिए वो मूर्ति पूजा में और धागा बांधना, पता नहीं क्या क्या चीजों में। मैं ब्रदर कैसा है पूछने से मेरे से और कुछ है क्या, हाँ, और कुछ उनका उनका तरीके के ग्रीटिंग करना शुरू किया था। चलो दो दुखी था, मैं दिल में दो दुखी था। पर तो कल रात को फोन किया, चलो वो मेरे से बोला मैं प्रार्थना चाहता हूँ आपके 1 बजे करीब। फोन में उनके लिए प्रार्थना की। मैं बोला जय सर, पूरे हृदय से प्रभु में सर प्रार्थना कीजिए, उनका नाम जिम्मी, प्रभु उनको छुए। चलो कभी मैं सोचा था प्रभु ने मेरा मन में जो हाँ, जो बातें किया तो हम लोग प्रभु का सेवा करेंगे। तो इतना सब होने के बाद मैं आशा मेरा आशा हाथ छोड़ दिया था। मैं ऐसे सोचा वो मेरा मन का सोच होता होगा, प्रभु ने बातें नहीं की, फिर भी मैं प्रार्थना करता था बीच में, प्रभु से बोलता था प्रभु मैं ऐसे, मेरा मन का बात था कि आपने सच में मेरा अंदर आपने बात किया था क्यों। हालेलुया। संसार में निराशा हो सकता है, परंतु प्रभु ने हमको दिया वाला आशा में कभी भी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु हमको नहीं छोड़ेगा। भी आगे बोलने के लिए बहुत सारे बातें हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारा आशा प्रभु ने दिया वाला प्रॉमिस में हो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रेरित अपोस्टल पौल, प्रेरित पौलुस उनको ट्रायल करते हुए अग्रिप्पा राजा का सामने खड़े होकर वो बताता है, मैं अभी जो ट्रायल में है ये आशा का कारण है, बताता है। पौल का वो हो, मतलब प्रभु का दास लोग, मतलब प्रभु ने प्रेज़ द लॉर्ड सिर्फ प्रभु का चेलों को दिया वाला हो। बहुत सारे समय हम देखता है उन लोग भी यीशु का पुनरुत्थान का बाद में भी पीछे के हैं, परंतु प्रभु ने डाला वाला आशा है। वो आशा में एक आनंद है, एक शांति है। वही शब्द सच्चा शांति और सच्चा आनंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। निश्चय वो आशा का प्रचार करने से, वो प्रतिज्ञा का प्रचार करने से, यीशु मसीह वो आशा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा मिलन उनसे जल्द शीघ्र ही होने वाला है। इसलिए हम वही प्रचार करते रहे। निश्चय हालेलुया, हालेलुया, यीशु ही मनुष्य का हृदय को स्पर्श कर सकता है, यीशु ही उनको बदल सकता है। और हम आशा रखें क्योंकि प्रभु के लिए कभी भी समय है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम ने जैसे आशा रखा, अपना शरीर मरा हुआ है, सारा का गर्भ का मरी हुई की अवस्था देखा, परंतु प्रतिज्ञा को, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, कभी भी प्रतिज्ञा को, हालेलुया, पर क्योंकि प्रतिज्ञा किया वाला परमेश्वर को अविश्वास नहीं, इसलिए हम भी आगे बढ़े। निश्चय हालेलुया, वो आनंद हमेशा प्रभु हमको देते रहे, हालेलुया, क्योंकि विश्वास करने में वो आनंद है। और बताता है, हालेलुया, उस वचन में 15 का 13 में बताता है कि, और उस वचन में हमने ये देखा, ये आशा का दाता परमेश्वर है और इस तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। लिखा है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। दिनों में हम प्रभु का सेवकाई में हो, नहीं तो एक विश्वास, मतलब मेरा मेरे ख्याल से हम सब प्रभु का सेवकाई में होना चाहिए, सिर्फ अपात्र लोग नहीं है, ये विश्वासी भी, उनको भी प्रभु का सेवकाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो विश्वासी होने से भी है, पास्टर का एक एक मिशनरी होकर नहीं गया होगा, नहीं तो एक चर्च का पास्टर होकर नहीं होगा, फिर भी हर एक व्यक्ति को सेवकाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस सेवकाई में हम निराश ना होकर उस आनंद से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना करें। और निश्चय वचन ही बताता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। परमेश्वर दिया वाला उस आशा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य द्वारा आशा बढ़ती जाए। तो चलो दिनों में हम निराश होने के लिए नहीं, संसार में, हमारा फील्ड में, हालेलुया, जो देखता है वो हमको निराश करता होगा, परंतु
यीशु दिया वाला आशा, उसी में हमारा होप रखे, उनका प्रतिज्ञा पर, उनका प्रोमिस पर हम होप रखे, और निश्चय हमारा आशा बढ़ती जाएगा। हालेलुया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से, और निश्चय संसार में भी प्रभु का महान कार्य करेंगे। प्रभु के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु अद्भुत कार्य करेंगे। इस संसार में भी इतना बड़ा आशा दिया परमेश्वर के लिए, संसार का कार्य छोटा चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने आशा हमारा अंदर दे, इसलिए हम धन्यवाद करें कि आशा बढ़ती जाने के लिए आत्मा का सामर्थ्य इन दिनों में हम सब में आशा बढ़ती जाए, और निश्चय प्रतिज्ञा पाएंगे। हमको जिसका भी प्रेज़ द लॉर्ड हमारा साथ चलता है, उनके लिए भी यही आशा देना है हमको ना। प्रेज़ द लॉर्ड, और कोई प्रोमिस इस संसार का, कोई प्रोमिस है संसार का चीजें, हालेलुया, कभी भी खत्म हो सकता है, परंतु ये आशा हमेशा का आशा है। वो हम प्रभु यीशु हमको प्रवेश करने देगा, और उसका प्रोमिस को निभाएंगे, इसलिए हम कमजोर ना हो। प्रभु निश्चय सहायता करे। तो समय दिया ये प्रेयर लाइन को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का वचन के द्वारा प्रभु हम सबको सामर्थ दे, हमारी आशा बढ़ती जाए, प्रभु सहायता।